गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग भ्रूण पोष के टाइप्स को देखे, भ्रूण पोष के प्रकार को देखे, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म के अंतर्गत। आज हम वहां से आगे बढ़ेंगे और इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि भ्रूण पोष की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आलोक में भ्रूण पोष बीज के टाइप को भी प्रभावित करता है क्या, ये मेरा प्रश्न है। निश्चित रूप से जवाब है हाँ। दोनों, उपस्थिति की स्थिति भी और अनुपस्थिति की स्थिति भी, दोनों बीज के प्रकृति को प्रभावित करती है। हम थोड़ा पहले से चलते हैं और बीज की रचना से संबंधित जो घटनाक्रम है उस पर विचार करते हैं। हमने क्या देखा? फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई और फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन के रूप में हुआ, ट्रिपल फ्यूजन की घटना हुई। तो डबल फर्टिलाइजेशन के क्रम में एक प्रोडक्शन हुआ एंडोस्पर्म या भ्रूण पोष, ट्रिप्लॉइड। दूसरी रचना बनी युग्मनज, जाइगोट, डिप्लॉइड। यह युग्मनज डेवलप करेगा भ्रूण में, हम इसकी चर्चा अभी आगे करेंगे। और यह भ्रूण या एम्ब्रियो अंततः ये सारी की सारी जो विकासात्मक घटनाक्रम है, भ्रूण की अपनी भूमिका, युग्मनज का विकास, भ्रूण का विकास, ये अंततः परिणाम के रूप में हमें प्राप्त होता है बीज अर्थात सीड। अब हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस भ्रूण पोष की उपस्थिति या अनुपस्थिति में बीज की प्रकृति या बीज का प्रकार क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि इसके दो मुख्य टाइप हैं। एक वैसा बीज जिसमें भ्रूण पोष बीज के स्वरूप डेवलपमेंट तक भ्रूण पोष है, वह बीज जिसमें बीज का विकास हो गया, वो युग्मनज भ्रूण पोष, युग्मनज भ्रूण के रूप में विकसित हुआ, भ्रूण को भ्रूण पोष से पोषण मिले, बीज का डेवलपमेंट हो गया, लेकिन अभी उसमें भ्रूण पोष प्रचुर मात्रा में है। ऐसे एक टाइप हुए। और दूसरा ऐसा टाइप हुआ जिसमें भ्रूण पोष बना, युग्मनज बनी, युग्मनज से भ्रूण बना, लेकिन भ्रूण के विकास के क्रम में भ्रूण पोष का कंजम्पशन हो गया, खत्म हो गया। मतलब यह भ्रूण डेवलप हुआ जब बीज के रूप में, तो उसमें भ्रूण पोष या एंडोस्पर्म नहीं थे। ये दो प्रमुख स्थितियां हैं। इस प्रकार अगर हम भ्रूण पोष को आधार माने तो बीज दो प्रकार के होते हैं, दोनों के अलग अलग नाम और प्रकृति है, हम उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं बताया कि वैसा बीज जिसमें युग्मनज या जाइगोट भ्रूण के रूप में डेवलप हुआ और भ्रूण पूरा विकास किया और भ्रूण पोष से पोषण भी लिया, बावजूद इसके उसमें भ्रूण पोष बचा हुआ है, तो ऐसे बीज को हम भ्रूण पोषी बीज या एल्ब्यूमिनस सीड कहेंगे। और इसका बहुत कॉमन उदाहरण हम लोगों के परिवेश में है अरंडी, जिसको अंडी भी कहते हैं हम लोग, गेहूं या मक्का। ये कुछ ऐसे बीज हैं, वैसे परिपक्व बीज जिसमें भ्रूण को पर्याप्त पोषण प्रदान करने के बावजूद बीज के अंदर भ्रूण पोष की उपस्थिति होती है, भ्रूण पोषी बीज या एल्ब्यूमिनस सीड कहलाते हैं। उदाहरण ये हो गया। अब दूसरे जो बीज की चर्चा मैं करने जा रहा हूं उसमें इसके ठीक विपरीत परिस्थिति होगी। मतलब वहां पर भ्रूण को पर्याप्त पोषण प्रदान करने के क्रम में भ्रूण पोष बिल्कुल खपत हो चुका होगा, उसका भ्रूण पोष समाप्त हो चुकी होगी। मतलब वैसे बीज जिसमें भ्रूण पोष नहीं है। ये दूसरा टाइप है।
अभ्रूणपोषी एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। हमने जैसा बताया कि वैसे परिपक्व बीज जिसमें भ्रूणपोष का अभाव होता है, मतलब उसमें भ्रूणपोष नहीं है। अब यहां पर चिंतन यह करना है, समझना यह है कि भ्रूणपोष क्यों नहीं है। आगे उसका स्पष्टीकरण है। भ्रूणपोष का अभाव होता है अर्थात युग्मनज से भ्रूण, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, युग्मनज से भ्रूण बने और फिर उस भ्रूण से बीज का विकास हुआ। इस ड्यूरेशन में, इस कालखंड में एम्ब्रियो को जो पोषण की प्राप्ति भ्रूणपोष से होती है, उस पोषण को प्रदान करने के क्रम में, पोषण प्रदान करने के लिए भ्रूणपोष का पूर्णतः उपयोग हो गया, मतलब वो फुल्ली कंज्यूम्ड हो गया। अर्थात युग्मनज से भ्रूण और उसके बीज के रूप में विकसित होने के क्रम में भ्रूण को पर्याप्त पोषण प्रदान करने के कारण भ्रूणपोष का पूर्णतः उपयोग हो जाता है। इसी के कारण वहां भ्रूणपोष का अभाव होता है। ऐसे बीज को अभ्रूणपोषी एक्स एल्ब्यूमिनस बीज कहा जाता है और इसका उदाहरण सेम, चना, मटर, मूंगफली इत्यादि है। अब हम लोग इसके आगे उस घटनाक्रम पर विचार करेंगे। ये अभी निषेचन हुई थी, उसके बाद बीज बना है। बीज अभी बना नहीं है, अभी एंडोस्पर्म को देख रहे हैं। अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा पॉइंट है, उसके बाद हम लोग जाइगोट का एम्ब्रियो के रूप में डेवलपमेंट देखेंगे। लेकिन क्या एक ऐसी घटना जहां निषेचन हुए बगैर ही बीज या फल बन जाते हैं, उस घटना को हम लोग अभी देखेंगे। उसके बाद फिर जाइगोट का एम्ब्रियो के रूप में डेवलपमेंट। अब आइए हम लोग एक विशेष नाम अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी को देखें। ये अपवाद सिचुएशन है, ये अपवाद स्थिति। सामान्य या कॉमन स्थिति क्या है कि निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज और अंडाशय से फल का विकास होता है। ये जनरल कंसेप्ट है। लेकिन कुछ पौधों में कभी कभी, कुछ पौधों में नहीं कहिए इसको, कि कुछ पौधों में प्राकृतिक रूप से निषेचन के बिना ही फल का विकास हो जाता है। ऐसी स्थिति में निषेचन के बिना निषेचन हुए फल के उत्पादन की क्रिया और निषेक फलन या पार्थेनोकार्पी कहलाता है। केला, अंगूर और अनानास इत्यादि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब ये अनिषेक फलन होता क्यों है, इसका कारण क्या है? तो यहां दो तीन कारण संक्षेप में बताया हूं मैं। पहला कारण है कि परागण होगी, निषेचन भी होगा, लेकिन निषेचन के बाद जो बीज बनने की प्रक्रिया है वो शुरू होगी और रुक जाएगी। मतलब बीज बनने का आरंभ हुआ लेकिन वो पूरा आगे तक संपन्न नहीं हुआ, बीच में ही रुक गई। ऐसी स्थिति में ऐसे फलों में बीज की मात्रा कम होती है, जिसका प्रमुख उदाहरण है अंगूर। इसका प्रमुख उदाहरण, फर्स्ट कंडीशन का प्रमुख उदाहरण है अंगूर। दूसरा, परागण होती है लेकिन निषेचन नहीं होता है, वहां भी अनिषेक फलन माना जाएगा। और तीसरी सिचुएशन है कि न परागण होता है न निषेचन होता है, लेकिन फल का विकास हो जाता है, जिसका प्रमुख उदाहरण है केला। तो ये अनिषेक फलन की बात थी। अब अगले क्लास में हम लोग जाइगोट से एम्ब्रियो के विकास की
परिकल्पना पर चिंतन करेंगे, मतलब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बाय द जाइगोट हम अगले क्लास में देखेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।